शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राणये जति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं ययेतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम, सभी संतजन को वंदन, आत्मस्वरूप भक्तजन। यहाँ पर जो दो मंत्र का जो सिद्धांत है, यत् विज्ञानात् अमृता भवन्ति, जिस परमेश्वर के ज्ञान से साधक अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, वह परमेश्वर हैं, उनकी सत्ता है, वो भगवान हैं। अगर किसी के मन में ऐसा आशंका हो जाए कि नहीं जो कुछ कार्य जगत दिखाई पड़ रहा है ये कल्पित है और कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो अगर किसी के मन में ऐसी शंका हो जाए तो ये शंका उचित नहीं है, ये शंका उचित नहीं है। हेतु क्या देते हैं? ईश्वर की सत्ता को जब अस्वीकार करते हैं तो हेतु क्या देते हैं? कहते हैं अगर होता तो दिखाई पड़ता ना तो प्रत्यक्ष का विषय है, ना वो इंद्रिय ग्राही है, तो उसकी सत्ता को हम कैसे माने? और श्रुति ने भी कह दिया कि सृष्टि के प्रारंभ में असत ही असत था। तो ये दो मंत्र ईश्वर की सत्ता का निरूपण कर रहा है। जैसे कभी केनोपनिषद सुना था शायद, उसमें जो अंत में यक्ष उपाख्यान आया है, यक्ष वाला, वो ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है। ईश्वर भगवान, जिनको हम लोगों ने एक शब्द में सुना माया उपहित चेतन, या कह दो कारण ब्रह्म। याद है ना, 3 ब्रह्म की बात किया था। ये सारा जगत कार ब्रह्म है और इसका जो मूल है वह कारण ब्रह्म है, और ये कार्य कारण दोनों जिस पर कल्पित है वो
शुद्ध परब्रह्म है, परब्रह्म है। तो वह जो ईश्वर है, कारण ब्रह्म है, परमेश्वर है, हम एक नाम उनको कहते हैं भगवान। भगवान हैं, भगवान हैं, कैसे माने? तो इसमें मुख्य रूप से 4 इसके युक्ति दी जाती है। इस पर आप लोग थोड़ा हमेशा ध्यान, 4 युक्ति दी जाती है। पहली युक्ति जो सबसे, ये सब प्रधान युक्तियां हैं कि यह जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इस सृष्टि में एक बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से यह सृष्टि संचालित हो रही है। व्यवस्थित तरीके से हम चने का बीज बोते हैं तो चने का ही पौधा उसमें से उगता है, या सही समय होगा तो उसी समय पर बरसात होती है, वही समय होगा तो गर्मी होती है। बिल्कुल सृष्टि का जो चक्र है बिल्कुल एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो भले हमको संचालित करने वाला, बनाने वाला दिखाई ना पड़े, लेकिन अनुमान प्रमाण से हम उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन ने ईश्वर की सत्ता पर प्रतिपादन किया जबरदस्त तरीके से, और वहाँ प्रमाण माना उन्होंने, अनुमान प्रमाण। दृष्टांत क्या दिया? आप किसी के घर पे जाओ, किसी के घर पे जाओ, कोई दिखाई नहीं पड़ा, अचानक घर का दरवाज़ा खुला है, आप प्रवेश कर गए, दिख नहीं रहा, लेकिन पूरा घर साफ सुथरा है, कहीं पर भी धूल का एक कण नहीं है, हर चीज़ मेज पर अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है। गमले में जो वहाँ फूल था, सूखा फूल नहीं है, सब ताज़े फूल हैं। जब पूरा कमरा व्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है तो आप अनुमान करोगे ना कि इस कमरे को ठीक ठाक रखने वाला, इसका मालिक कोई है। नहीं तो सूखे फूल गायब हैं और ताज़े ताज़े फूल कैसे आ गए? अगर कमरा बंद होता और इसका कोई स्वामी ना होता तो यहाँ धूल बड़ी जमी होती। यही तो अगर वह सुव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है आपको एक स्थान, तो उसकी व्यवस्था संभालने वाला कोई न कोई एक है, भले वो हमको मिले और चाहे न मिले। उसी प्रकार से ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, ये जितना संसार है, ये सब एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ऐसा है तो ऐसा होवेगा। देखो, ठीक समय पर भूख लग जाती है, ठीक समय पर हमारा भोजन पच जाता है, शाम हुई तो नींद आने लगती, यहाँ तक कि पक्षी तक सूर्यास्त हुआ, उसके बाद पक्षी तक उड़ना बंद करके अपना एक जगह घोंसले में आ गए। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी जगने गए, कमल का फूल किसने खिलाया? सूर्योदय हुआ और कमल का फूल खिला। हाँ, सूर्यास्त हुआ, कमल का फूल बंद हो जाएगा और दूसरा फूल खिल जाएगा। एक होता है कुमुदनी, कुमुदनी बोलते हैं उसको, कोकाबेरी बोलते हैं कहीं कहीं, सफ़ेद सा होता है। तो हाँ, शाम हुआ, रात रानी खिल गई, हर श्रृंगार का फूल खिल गया। जैसे सवेरा होना हुआ, हर श्रृंगार का सारे फूल। ये रोज रोज कैसे होता है? अगर अपने आप होता, अपने आप होने को कहते हैं यदृच्छावाद। एक जैसा मत है उनका, यदृच्छावाद। जब जैसी इच्छा होती है वैसे सृष्टि हो जाती है। यत जैसी जैसी इच्छा हुई अपनी मर्जी से। अगर अपनी मर्जी से होना होता तो यहाँ जो नियम का एक दिखाई पड़ रहा है सही तरीके से, ये कैसे होता? तो ये सारी सृष्टि जिसकी इतनी बढ़िया संरचना है, ये संरचना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है ना। सर्वज्ञ कोई न कोई तो होना चाहिए, कोई सर्वज्ञ तो होना चाहिए, सर्वेश्वर तो होना चाहिए। ये अनुमान प्रमाण से। अब आप एक कमरा देखो, मान लो किसी दिन अचानक कोई आदमी आवे इस कमरे में, इस कमरे को देखे, ये खंभा है, दीवार है, ठीक ठाक है, तो अनुमान तो करेगा ना कि इसकी कल्पना करने वाला कोई ना कोई तो था। अभी भी जो खंडहर वगैरह हैं, पुराने राजमहल वगैरह हैं, किला वगैरह कभी देखने गए? यहाँ लखनऊ की चिड़ियाघर में
एक म्यूजियम, हाँ, एक म्यूजियम है चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर एक संग्रहालय है जहाँ एक जहाज भी नकली बना रखा है ना। वहाँ संग्रह, वहाँ इतना बड़ा सा कवच रखा है लोहे का, एक मम्मी रखी हुई है, एक तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही। तो जब वहाँ सब चीज़ अच्छी तरह से रखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कोई न कोई इसकी संरचना करने वाला तो होगा। अभी तक इस पर एक रिसर्च हो रहा है, अभी तक ये चल रहा है। वो जो मिस्र के पिरामिड का पढ़ते हो ना, 7 आश्चर्यों में एक मिस्र का पिरामिड, नहीं सुना? 7 आश्चर्यों में एक है मिस्र के पिरामिड। हाँ, तो मिस्र का पिरामिड वो 7 आश्चर्यों में एक माना गया। वो पिरामिड बनता था, उसकी किरणें आदि, तो वहाँ सब का सब दफनाया जाता था बड़े बड़े लोगों को। वो एक तरीके से कब्रगाह है। और वो लोग जब दफनाते थे तो कहते थे ये शरीर है ना, तो इस शरीर पे पता नहीं कौन सा लेप लगाते थे, ऊपर पट्टी उट्टी बांध देते थे और उसको मम्मी बना देते थे और लकड़ी की पेटी में बंद करके वहाँ दबा देते थे। साथ में सोना चांदी खाने पीने का सामान भी रखते थे। हाँ, और वो 3000 साल 4000 साल अब ऐसे लगाते हैं, कितने साल पुरानी होगी मम्मी। हाँ, तो मतलब 3000 साल पहले कोई शरीर मर गया और उसको भी उन्होंने लेप ओप लगा के, अभी इस पर चल रहा है कौन सा लेप लगाया, सड़ी क्यों नहीं, गली क्यों नहीं। अभी भी एक शरीर ऐसे मर जावे तो 4, 6, 10 घंटे के बाद ही वो जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। कैसे 3000 साल 2000 साल तक रहा। लेकिन अब कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा ना, कोई ना कोई तो होगा। उसी प्रकार से ये सारी संरचना भगवान की बनाई हुई, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र हैं, हमारे लिए जल की व्यवस्था है, पवन देवता वायु की व्यवस्था है, इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। तो इसका नियंता, इसकी संरक्षणा करने वाला कोई न कोई अवश्य है, वही है हमारे ईश्वर। अनुमान प्रमाण से, न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण से ये पहला हेतु है। सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला, इसका संचालन करने वाली कोई सत्ता है, वही हम, उसी को हम कहते हैं वह ईश्वर। ठीक है। दूसरी बात है, एक ये मीमांसा दर्शन जो हमारे महर्षि जैमिनी ऋषि, उन्होंने कहा है अपना वैदिक सिद्धांत, लेकिन एक उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा ईश्वर की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो कहते क्या हैं कि कोई भी जो जीव है या जो जीव है, वो जब कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म से, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उस कर्म से एक विशेष शक्ति पैदा होती है, उसका नाम है अपूर्व। उस कर्म से अपूर्व नाम की एक शक्ति पैदा होती है, उसके क्रिया से और हर व्यक्ति की क्रिया से। वो जैसा कर्म कर रहा है उससे एक शक्ति पैदा हुई अपूर्व। उस अपूर्व में ही सारी वासना आदि का संरचना रहता है और वही शक्ति जाकर के अपने कर्ता को खोज निकालती है कि हमारा कर्ता कहाँ पर है। 10 साल पहले किसी काम को किया था, 10 साल के बाद में वो चला गया कहीं बाहर, तो वो जो अपूर्व नाम की शक्ति है वही खोज निकालती है कि यही करता है और वही उसके कर्म का फल प्रदान करता है। तो वो लोग कर्म फल देने का काम किसको ले आते हैं? अपूर्व। मीमांसा दर्शन कर्म कांड का, तो वो कहते हैं कर्म का फल अपूर्व नाम की शक्ति प्रदान करती है। यहाँ पर दूसरी बात कहेंगे, अपूर्व जड़ है या चेतन? हमको एक बात बताओ, जड़ है या चेतन? जैसे हम कहते हैं शरीर जड़ है या चेतन, क्या कहोगे? शरीर जड़ है ना, तो अपने आप तो काम कर नहीं सकता, और चेतन है तो किसी और से आया होगा, यही ना। अगर ये हाथ काम करता दिखाई पड़ रहा है चेतन जैसा, तो हाथ का आकार जड़ है और इसमें चेतना कहीं और से आ रही होगी, यही तो। इंद्रिय जड़ है, मन बुद्धि जड़ है,
तो इसमें चेतना कहीं और का जो है प्रतिफलन होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। तो अपूर्व को आप जड़ मानोगे या चेतन? अगर आपने कहा जड़ है तो जड़ वस्तु, जड़ माने जो ना खुद को जाने ना अन्य को जाने, उसी को हम कहते हैं जड़। जो ना स्वयं को जाने, जैसे एक ईंट है, वह ना खुद को जानती है ना दूसरे को जानती है। ईंट नहीं बोलती बच के रहो टकरा जाओगे मुझसे। जड़ वस्तु ना, जड़ माने जो ना खुद को जाने ना अन्य को जाने, वह जड़ है। तो अगर आपने अपूर्व को कहा जड़, तो वो कर्म फल को देना उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि वो फिर जानती नहीं किसी को। और अगर आपने कहा यह अपूर्व नाम की शक्ति जो है वो चेतन है, या कहो इसमें चेतन कहीं से आया हुआ है, तो हम कहेंगे जहां से चेतन आया हुआ है वही ईश्वर है। ठीक है ना? जैसे बल्ब हमारा जड़ है, प्रकाश देने का काम करता है, बल्ब जड़ है। किसी ने कहा बिजली वगैरह नहीं होती, हम कहेंगे इस बल्ब में प्रकाश देने की शक्ति जहां से आई है वही बिजली है, वही बिजली है। ये जो है मीमांसा दर्शन का, इस पर सिद्धांत दिया कि यह जो जीवों को कर्म का फल मिलता है, जीवों का कर्म का फल, एक प्राणी ने ऐसा कर्म किया उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा, चाहे शुभ चाहे अशुभ, अच्छा या बुरा। हो सकता है समय का अंतराल हो, कितना, 50 साल, 1000 साल, 10 जन्म के बाद भी यह जो कर्म है वो अपने कर्ता को फल जा करके देता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, या जो कर्म का फल है शुभ और अशुभ उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे दृष्टांत में क्या कहोगे? दृष्टांत में पितामह भीष्म को ले आएंगे। किसी पूर्व के जन्म में ऐसी घटना हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। या जैसे हम कहेंगे दशरथ महाराज पूर्व के जन्म में तपस्या किया था, तब उनके यहाँ पर भगवान आकर के प्रकट हुए। ये तो यह जो कर्म है, ये कर्म अपने कर्ता को इतने समयों के बाद, जब शरीर बदला, ये सब बदला, तब भी उसको फल देता है। इसका मतलब कि कर्म के हिसाब से फल देने वाला कोई और एक चेतन सत्ता चाहिए, जो कर्ता को भी जानता हो, कर्ता के शरीर देश काल परिस्थिति को भी जानता हो, उस समय पे जब काम किया था और जब फल देने का समय आया तब भी जानता होवे, उस देश काल को भी जाने, इस देश काल को भी जाने, कर्ता को भी जाने। वही कर्ता इस शरीर में आया है, तो जो सर्वज्ञ होगा वही वास्तव में कर्म फल को दे सकता है। एक मंत्र पढ़ते हो ना, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यौ वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। हाँ, तो यो ब्रह्मांडम विदधाति, यहाँ पर भी इस उपनिषद में भी आया था, जो जीवों के कर्म का फल देता है। हाँ, तो वह हम सब को अपने अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त होता है। वह कर्म फल देने वाला कौन? जो है कर्म फल प्रदाता जो है, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सब कुछ जानता है, इसलिए वह ईश्वर है। दो हेतु, ठीक है, कर्म फल प्रदाता ईश्वर हैं। चलो अब सूत्र रूप में मैं कर रहा हूँ। पहला सूत्र है ईश्वर में, क्योंकि सृष्टि की सुव्यवस्थित रूप से संचालन उत्पत्ति की प्रक्रिया हो रही है, तो अनुमान से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। दूसरा, जो अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। अब शास्त्रीय शब्द है अदृष्ट माने अपूर्व, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है, या कह लो कर्म फल प्रदाता एक शक्ति है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। हाँ, वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, स्वाभाविक है। जो उनको अपना होगा उस पर जो है करुणा करते हैं। हाँ, जो उनसे द्वेष करेगा उसका जो है नुकसान होगा, जैसे इस जगत में।
तीसरा जो चिंतन किया गया, हम लोग चूंकि सनातन धर्म में सीधे कहते हैं श्रुति प्रमाण है, हमारा सीधा सीधा शब्द होगा श्रुति प्रमाण है। जब श्रुति में कहा गया कि वह ईश्वर है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। कौन, कहाँ से, वहीं से शुरू कर लो। ईशावास्यम इदम सर्वम, हाँ श्रुति ने कहा ना वह ईश्वर है। सा परमेश्वरः यह सर्वज्ञः सर्वेश्वरः, अनेक जगह पर ऐसा वर्णन आया। तो श्रुति प्रमाण है। श्रुति ने ईश्वर को बिल्कुल प्रतिपादित किया, भगवान है। हम चाहे जान पावे चाहे जान ना पावे वो है। जो उनकी शरण में होगा उस पर करुणा होती है, जो शरण में नहीं है भैया अपने कर्म का फल भोगो आप, इतना है। हाँ, अगर कृपा चाहिए तो उनकी शरण में रहो, और नहीं कृपा चाहिए तो जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। ईश्वर कौन है? वो दयालु है, तो हमारे अनेक अनेक कर्मों को क्षमा भी करता है। अंतिम चौथी बात, यही मूल चिंतन है। चौथी बात है आप्त वचन प्रमाण है। आप्त वचन भी ईश्वर की सत्ता में प्रमाण है। आप्त वचन माने हमारे जो श्रद्धेय महापुरुष हैं, जो हमारे परम पूज्य महापुरुष हैं, हमारे गुरुदेव वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, हमारे भगवान वेदव्यास जी, हमारे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, हमारे सारे महापुरुष लोगों ने भी कहा है कि ईश्वर है। वैसे इसको हम कहेंगे आप्त वचन प्रमाण है। तो हम अपने ऐसे ऐसे जो हमारे दिव्याति दिव्य महापुरुष लोग हुए, उन्होंने कहा कि ईश्वर है, तो भले हमको दिखाई ना पड़े, नजरों से दिखाई ना पड़े, फिर भी हम उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। आप्त वचन भी प्रमाण है। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया। महाजनों एन गतासा था, उनकी बात को मान लिया। तो ये चार सूत्र आप लोगों को यही मूल प्रमाण है, हाँ, ईश्वर की सत्ता में। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और भी बोलोगे, कोई भी शब्द बोलोगे इसके अतिरिक्त, तो दूसरा अगर कुतार्किक होगा तो तर्क से काट देगा। जैसे हम अगर कोई पुराण की बात करें, किसी भी पुराण की बात करें, और सामने कोई कुतार्किक हो हमारा दूसरे अपने ही समाज, हाँ, वो सीधे एक शब्द में हमारे प्रमाण पर आक्षेप कर देगा, आपका सब जितने पुराण हैं सब गप है, कपोल कल्पित है। वो पुराण को स्वीकार ही नहीं करते। अब बताओ क्या कहोगे? हाँ, ये पौराणिक है, मैं वैदिक हूँ, जी कहेंगे हम वैदिक हैं, सनातनी हैं, और ये लोग पौराणिक हैं। वो हमारे पुराण का आपने तो दिया, तमाम दृष्टांत दे दिया, पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, और उसने एक झटके में आपका जो है निषेध कर दिया। या जैसे आप सीधा कोई भी हम कोई ऐसा मंत्र बोल दें, कोई ऐसा मंत्र बोल दें जो हमारा कैवल उपनिषद में है या किसी और उपनिषद में है, वो कहेगा नहीं वो तो ब्राह्मण भाग का है, वो तो आरण्यक का है। मूल वेद में कहाँ है? मूल वेद में कहाँ है? क्योंकि मूल वेद कितना मानते हैं वो? संहिता भाग को। हाँ, वेद का जो संहिता भाग है, मंत्र भाग, केवल उसी को वो लोग प्रमाण मानते हैं। और अन्य विद्वान भी, मैक्स मूलर वगैरह थे, तो जो संहिता भाग है, मंत्र भाग, केवल उसी को प्रमाण मानते हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जहाँ कहीं पर दृष्टांत देना होगा, कोई उदाहरण देना होगा, भगवान भाष्यकार तुरंत मंत्र भाग का कोई ना कोई ले आएंगे मंत्र। हाँ, मंत्र भाग का कोई ना कोई श्रुति उद्धृत करेंगे। जैसे आपने कहा ईशावास्यम, ये कहाँ का हो गया? ये मंत्र भाग का है, इसको कोई निषेध नहीं कर सकता। ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय। इसके बाद मंत्र भाग समाप्त हो जाता है, ब्राह्मण भाग शुरू होता है। तो मंत्र भाग का कोई मना नहीं करता। तो ऐसी प्रमाण बुद्धि हमारी, हम कोई आप रामायण की बात कह दो, सामने वाला तो चुटकी बजाते उड़ा देगा, चुटकी बजाते उड़ा देगा। तो ये चार ही हमारे सामने बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत होगा।
अकट सिद्धांत होगा। अनुमान प्रमाण से ये हम न्याय दर्शन से स्वीकार करते हैं। ये न्याय दर्शन का हम सब पर अनुग्रह है, उपकार है, सब ने स्वीकार किया। ये सारी सृष्टि का उत्पत्ति संचालन करने वाला जो है इतना व्यवस्थित तरीके से, वही ईश्वर है। दूसरा, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। अदृष्ट अपूर्व कर्म फल प्रदाता ईश्वर है। तीसरा, श्रुति प्रमाण है। और चौथा, आप्त वचन हमारे लिए प्रमाण है। बस यही चीज़ है। अब यहाँ पर अब श्रुति में देख ही रहे हो आप, इस मंत्र में। चलो, तो हम लोग जो है ईश्वर के विषय, वह कैसा है? यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजत निसृतम। देखो यही बात आ गई ना यहाँ, यद इदम किंच जगत सर्वम, यहाँ जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, प्राण माने परमेश्वर, उसी प्राण रूप ब्रह्म से, निसृतम उसी से उत्पन्न हुआ, ऐजत माने उसी से संचालित हो रहा है, ये अपना अपना काम कर रहा है, वह ईश्वर की सत्ता है, वही है। महद भयम वज्रमुद्यतम, बिल्कुल वह सबको ठीक ठीक अनुशासन में रखता है। जो इस परमेश्वर को जान लेता है वो अमृत स्वरूप हो जाता है, तो वह परमेश्वर की सत्ता है। अब हम फिर से ये तीसरा मंत्र देखते हैं। तीसरे मंत्र को देखो, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? फिर से पढ़ लो कि क्या बिगड़ेगा। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः भयात् आस्य भयात्, आस्य माने यह परमेश्वरस, इसी परमेश्वर की, इसी परमात्मा की सत्ता से, उन्हीं की उपस्थिति से अग्निस्तपति, अग्नि अपना अपना काम करती है। चूल्हे में जल गई, खाना पक गया, सब जगह पर जहाँ जहाँ पर अग्नि, अग्निकुंड में जल गई, अग्नि में जो ज्वलन की शक्ति है उसी से है। फिर यह जो सूर्य देवता हैं, भयात् तपति सूर्य, यह सूर्य की जो गर्मी फैल रही है पूरा का पूरा, ये उसी की सत्ता से है। भयात् माने यहाँ पर भय का मतलब डराना नहीं, भय का मतलब उन्हीं की सत्ता से, उनकी सन्निधि मात्र से। हम लोगों ने जैसे सवेरे दृष्टांत दिया, या समझो जैसे सम्राट है, एक सम्राट राजसभा में आया, सम्राट के हाथ में एक चाकू भी नहीं है, बिल्कुल आकर के सिंहासन पे बैठ गया। उसकी सन्निधि मात्र से उसके मंत्री खड़े हो गए, उसका सेनापति खड़ा हो गया, उसके सारे दरबारी आकर के बैठ गए, सब अपना अपना काम करने लगे। ये आज का ये मुकदमा है, आज का ऐसा निर्णय करना है, और सम्राट चुपचाप हो बैठा रहता है। क्या कर रहा है वो? हाँ, उसकी सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से सब अपना अपना काम करने लगते। ऐसे उस परमेश्वर की सन्निधि से, भयात् मतलब उसकी उपस्थिति से, यह अग्नि देवता अपना काम कर रहे हैं, सूर्य देवता काम कर रहे हैं। भयात् इंद्रश्च, यह जो देवताओं का स्वामी इंद्र अपना काम कर रहा है। वायुश्च, वायु मृत्युर्धावति, और सारे जगत में जो यह विनाश की लीला चल रही है ये भी उसी से हो रहा है। ये 5 चीजें, यहाँ पर 5 चीजों को लिया है इस मंत्र में, इसलिए कहा पंचमः, मृत्यु को 5वां गिना अंतिम में। तो यहाँ 5 चीजें लिया। भयात् अग्नि तपति, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और अंत में मृत्यु। अगर देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से किया? अग्नि से, क्योंकि अग्नि का गुण है रूप, जो आकृति बन रही है, जो रूप बन रहा है हम सबका शरीर का आकृति, वो कहाँ से आ रहा है? अग्नि से। और समापन कहाँ पर हो रहा है? मृत्यु से, जब वो अग्नि में चला जा रहा है। जैसे अर्जुन का रथ अग्नि से आया और अग्नि में ही चला गया। तो ये 5 चीज़ें, जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक
फिर सूर्य है हमारे लिए जीवनदायिनी चीज है, शक्ति है। अनेक अनेक शासक हैं, ये सब के सब हम पर अनुग्रह करते हैं। वायु देवता हैं, अगर ना चले ठीक से हमको हवा नहीं मिलेगी, श्वास नहीं चल पाएगी हमारी। ये सब मेरे लिए एक अनुग्रह कहें, कृपा करने वाले हैं, ये उसी की कृपा से, उसी की करुणा से। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि, अग्नि सामने है बिल्कुल, और शरीर गर्म है आपका, शरीर के भीतर अग्नि है, पेट में अग्नि है। आप पेट की अग्नि का एक नाम दे दिए जठराग्नि, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वहाँ पर तो हाँ। फिर सूर्य देवता, अगर सूर्य देवता ना हो बरसात नहीं होगी, वनस्पतियाँ नहीं पैदा होंगी, जीव सब के सब खत्म। फिर भयात इंद्रश्च, यहाँ पर इंद्र यानी वह समष्टि देवताओं का राजा हो गया ना। यहाँ पर इंद्र कहते हैं मन को, मन को कहते हैं, तो समष्टि मन को ही इंद्र कहा जाता है। हाँ, व्यष्टि मन माने हमारा मन, व्यष्टि मन माने हमारा मन। जैसे स्वप्न जगत देखा तो स्वप्न कहाँ से पैदा हुआ, स्वप्न का राजा कौन, बोले मेरा मन, उसी में पैदा हुआ, वही संचालन कर रहा है। तो इंद्रो माया भी पूर्वरूप ईयते, ऐसा जो सूत्र आएगा या श्रुति का, तो वहाँ पर मन को ही हम इंद्र कहते हैं। व्यष्टि, हमारा जीवन कैसे संचालित हो रहा है, मन से। और हमारे मन से अलावा फिर समष्टि मन को मानना तो हमको पड़ता ही है महाराज, मजबूरी है। समष्टि मन वह इंद्र, उसी को हम कहते हैं इंद्र, समष्टि मन शासक। वायुश्च, जो हमारे भीतर जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति है। ये सब के सब, ये पांचों चीज उसी परमेश्वर की सत्ता से अपना अपना काम करते हैं। भाष्य देख लेते हैं। भयात् भीत्या अस्य परमेश्वरस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यो, भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ये पांचों को देखो एक ही पंक्ति में भाष्यकार ने समझ ली। भयात् भीत्या, उस परमेश्वर की, परमेश्वरस्य भयात्, उस परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके भय से, उसके वो बिल्कुल सावधान होकर के सृष्टि के संचालन के लिए तैयार है। तो परमेश्वरस्य भयात् भीत्या, अस्य परमेश्वर, इस परमेश्वर की सत्ता मात्र से अग्निस्तपति, अग्नि अपना काम कर रही। भयात् तपति सूर्य, उसी की सत्ता से सूर्य अपना काम कर रहे हैं। भयात् इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र वायु मृत्युर, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब भाष्यकार उस सिद्धांत को देखो एक शब्द में समेट रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या करें, ना ही ईश्वराणाम लोकपालानाम समर्थानाम सताम नियंता चेत वज्र उद्यत कारवत न स्यात् स्वामी भयभीता नाम इव भृत्या नाम नियता प्रवृत्ति उपपद्यते। कह रहे हैं देखो, ना ही ईश्वराणाम लोकपालानाम, ये सब अलग अलग काम करने के लिए लोकपाल है ना। लोकपालानाम माने ये सब के सब जैसे मंत्री, एक को रेलवे का मंत्री बना दिया, एक को जो है किसी और चीज़ का मंत्री बना दिया। तो समर्थानाम लोकपालानाम, ये जितने लोकपाल हैं, कौन, ये बताया अभी गिनाया पांचों, ये सब लोकपाल हैं। ये सब के सब अपने आप में ही समर्थ नहीं है, इनको भी शक्ति देने वाला कोई न कोई और है। हाँ, वह अगर ईश्वर की सत्ता ना हो तो ये अपना अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते। ना ही ईश्वराणाम, अगर वो ईश्वर की सत्ता ना हो, और कैसे वज्र उद्यत करवत, जैसे हाथ में वज्र लेकर के कोई काम कराता है, वैसे वो है, तो उसके रहने से ये सारे लोकपाला नाम समर्था नाम, जो अपना अपना मंत्री लोग काम करने वाले हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। वो परमेश्वर हैं तो ये सब अपना काम करते रहते हैं। ना स्यात्, अगर वो परमेश्वर ना हो तो ये काम ही नहीं करेंगे कोई। बिल्कुल सही है, अगर स्वामी ना हो, वह ना करवाने वाला, कोई काम हम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो कहते हैं स्वामी भयभीता नाम इव भृत्या नाम नियता प्रवृत्ति उपपद्यते। अरे
स्वामी भयभीता नाम, मालिक खड़ा हो, स्वामी अगर सामने खड़ा है तो जितने सेवक हैं, भृत्य लोग हैं, वो सब के सब उसकी तरफ देख करके फटाफट काम करना शुरू कर देते हैं। भले वो डराता नहीं, स्वामी हमेशा सबको डांटता नहीं, डराता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से सब काम अपना अपना करना। कभी जाते हो शोरूम में कि नहीं? अपना जाते हो? हाँ, अच्छा, अपने उसमें गए दुकान में, उसके बाद फिर स्टाफ जो है, तो अब भले आप जो बात कर रहा था मोबाइल पर, आपको देखते ही मोबाइल बंद करके, हाँ कि नहीं, मोबाइल बंद करके जेब में रख लेगा। क्यों रख लिया उसने? आप कोई उसको डंडा लेके दौड़े थोड़े, आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी सन्निधि मात्र से हर व्यक्ति काम अपना अपना करने। बिल्कुल उसी प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति मात्र से, परमेश्वर की उपस्थिति मात्र से ये सारे लोग अपना अपना काम करने लगते। अगर ना ही ईश्वराणाम, अगर वह ईश्वर ना हो तो ये लोग कोई कार्य भी अपना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब देखो, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है, बिल्कुल। अब उस ईश्वर को जानना चाहिए। अब यहाँ पर अब उपदेश आ रहा है, हाँ, अब एक तरीके से विधि वाक्य होगा। उस ईश्वर को जानना चाहिए। कब जानना चाहिए? बोले आखिरी समय में राम राम कह लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। अभी से काय के लिए जो है कौन सो पंचीकरण वगैरह पढ़े, घटाकाश मठाकाश बड़ा कठिन है। आखिरी समय में राम राम कह लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। बोले नहीं, वो मुश्किल है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर ज्योतिष। ओ भगवान स्वयं श्रुति भगवती कह रही, इहि चेदशकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इहि चेदशकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इह चेत, इह माने यहाँ पर अब इह का अर्थ लगाना। इह माने जब कभी यह इह शब्द आता है तो थोड़ा मेरा चित्त उसमें जाता है। थोड़ा प्रवचन की शैली से समझ लो, क्योंकि एक जगह पर आएगा ना, बहुत जगह पर ई शब्द आएगा, बहुत जगह पर। वहाँ पर आया इहि चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्यास्मात् लोकात् ता भवन्ति, है ना, याद है, बढ़िया। यह माने ई का अर्थ हुआ, तीन अर्थ होता है। ई का तीन अर्थ होगा। पहला अर्थ होगा अस्मिन लोके, यह माने अस्मिन लोके, इस लोक में रहते रहते अगर आपने अपने उस परमेश्वर को जान लिया जो अभी बताया गया जिस परमेश्वर को, तो बहुत बढ़िया। अगर आपने इस लोक में रहते रहते परमात्मा को नहीं जाना तो बोले आगे का कोई भरोसा नहीं। अगला मंत्र इसी को लेकर के आएगा, अस्मिन लोके के अर्थ में आएगा, इसके अगला वाला मंत्र, पांचवा मंत्र। तो यही माने अस्मिन लोके। अब इस लोक से बढ़िया और कौन सा लोक होगा? इससे बढ़िया और कौन सा लोक होगा? हाँ? यहीं पर इस लोक में भी कौन सा? बोले आपका जन्म कहीं चीन में हो गया होता तो क्या खाते? तिब्बत में, चीन में होता तो क्या खाते? वहां पे वहां कीड़ा खा जावें, चींटी खा जावें, झींगा खा जावें, मच्छर खा जावें, चमगादड़ खा जावें, जो मिले। तो कितनी बढ़िया जगह पर जन्म मिला हमको, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी और भी बढ़िया क्या हुआ? कहां पर? जहां पर सारे भगवान के अवतार हुए।
अरे ऐसी पवित्र भूमि में, उत्तर प्रदेश में, बताइए कितनी बढ़िया बात है। इससे बढ़िया इस लोक में रहते रहते जाना तो बहुत बढ़िया। ये वही मंत्र है, यही चेद वेदित, यहाँ पर है यही चेद अस्कत बोधुम। ये शरीर छूटने के पहले यहाँ जान लिया तो बहुत अच्छा। अस्मिन लोके, इस लोक में रहते रहते। दूसरा अर्थ ई का कर लो, अस्मिन शरीरे। ये जो चौथा मंत्र है, जो ये मंत्र है ये शरीर को लेकर के है, ये शरीर को लेके है। पांचवा मंत्र लोक को लेकर होगा। इससे दोनों अर्थ लगाओ। अस्मिन शरीरे, इस शरीर में रहते रहते अगर आपने अपने आत्मा को जान लिया तो बहुत बढ़िया। यही चेत अस्कत बोधुम, यहाँ पर इसका ऐसे लगाओ कि चेत अगर यह इस शरीर में रहते रहते अस्कत बोधुम, जानने में समर्थ नहीं हो पाए तो, अस्कत माने शक्ति माने समझ, सामर्थ्यवान थे, जान लिए। अस्कत माने जान नहीं पाए। इस शरीर में रहते रहते अगर आपने आत्मा को नहीं जाना तो सब बेकार, फिर सब बेकार। आप पढ़ते रहो, वो 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, फटाफट वो श्लोक सबको रटा है ना। दुर्लभम तैमेवैतत् दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम शुत्वम महापुरुषस्तु। अरे इस शरीर में रहते रहते मिला तो मनुष्य का शरीर मिला, मुमुक्षुता भी मिली, महापुरुष भी मिले, लेकिन बीच में कोई न कोई प्रतिबंध आ गया। उस प्रतिबंध के कारण हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। ले आओ, फिर मैंने पढ़ाया था 5 प्रतिबंध होते हैं वर्तमान में। प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च प्राज्ञमंद्यस्य कुतर्कश्च विपर्ययो दुराग्रह। याद है? वर्तमान में 5 प्रतिबंध हैं जिनके कारण मनुष्य का शरीर भी मिला, मुमुक्षुता भी मिली, शास्त्र आचार मिले तो भी नहीं जान पाते। कौन 5? बोले सबसे पहला विषयासक्ति, दूसरा प्राज्ञ मंदता, बुद्धि की मंदता, बुद्धि तेज नहीं, तीसरा कुतर्क। कुतर्क मतलब कहते हैं, कुतर्क मतलब ऐसे तर्क करना कि कोई चाहे जितना बढ़िया बात बताओ मैं गुरुजी हम काट ही देंगे उसको। जैसे का घुसुंडी काटा करते थे जब उनको गुरुजी समझाया करते थे ब्राह्मण देव, है ना। तुम आत्मा हो, बोले आत्मा है तो सबको दुखी हो जाना चाहिए, हम दुखी हैं तो उसका नाम हो गया कुतर्क, माने कैंची। तर्क माने कैंची। हाँ, तर्कताम माँ कुतर्कताम। हाँ, तर्क विचार करो, कुतर्क नहीं। हाँ, 3 हो गए। चौथा हुआ विपर्यय, उल्टी समझ, उल्टी समझ, विपरीत धारणा। अब हो सकता है हमारे पास आचार्य आए, महापुरुष संश्रय, महापुरुष मिल गए, हमने तो भगवान की बड़ी कृपा थी कि मिल गए, लेकिन हमको लगा कुछ मतलब होगा तभी तो हमारे पास आए, बिना मतलब के गुरुजी क्यों आते हैं यहाँ पे, यही तो ना। हाँ, तो कुछ न कुछ तो होगा। महापुरुष ओ विपर्य, विपरीत धारणा, उल्टी धारणा, उल्टी समझ, और अंत में दुराग्रह। दुराग्रह माने दुख देने वाला आग्रह। ये शब्द हमारे चित्त में कई दिन से चल रहा है ना, दुर्योधन, दुशासन, फिर दुर्व्यवहार। याद आया? दुर्व्यवहार। फिर हमने एक शब्द और प्रयोग किया था, घटना होती है उसमें दु लगा दिया तो दुर्घटना। अब आग्रह, आग्रह माने ऐसे होना चाहिए, और ऐसा आग्रह किया जिससे हमारे मन दुखी हो जाए तो नाम क्या हो गया उसका? दुराग्रह। इसको कहते हैं ग्रह माने पकड़ लेना, मगरमच्छ। ग्रह माने जैसे मगरमच्छ पांव पकड़ लेवे तो आदमी आगे तैर ना सके, ग्रहण लग गया ना, ग्रहण लग गया, पांव पकड़ लिया तो आगे जाना चाहता नहीं जा सकता। तो ऐसे यहाँ 9 ग्रह गिनाए हैं, 9 ग्रह गिनाए हैं। बस केवल उपसर्ग बदलता जाएगा। आग्रह, विग्रह, दुराग्रह, परिग्रह, संग्रह, गिन डालना, सब ये सब आपको पकड़ के रखते हैं, सब आपको पकड़ लेते हैं। हाँ, ये आगे नहीं बढ़ने देते। दुख देने वाला आग्रह, ये 5 प्रतिबंध हैं बीच में। तो शरीर मिला,
शास्त्र मिले, महापुरुष का सानिध्य मिला, लेकिन इन्हीं 5 में से कोई प्रतिबंध आया जिसके कारण हम उस परमात्मा को जान नहीं पाए। हाँ, अस्मिन शरीरे, इस शरीर में रहते रहते अगर नहीं जान पाए, सब बेकार। 2 चीज हो गया ना, अस्मिन लोके, अस्मिन शरीरे, 2 चीज। तीसरी चीज एक शब्द और है। कई बार आदमी कहता है अरे अभी जल्दी क्या है, थोड़े दिन के बाद हम ज्ञानवान प्राप्त कर लेंगे ना। हाँ, थोड़े दिन के बाद, अरे बुढ़ापे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, गीता उपनिषद बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। तो कहते नहीं, अस्मिन काले। अब तीसरा अर्थ इसका कर लो, ई माने अस्मिन काले, इसी समय में, इसी समय में। बिल्कुल परमात्मा का बोध जब होता है वर्तमान में, अगर इसी क्षण आपने उसको साधना करके जाना तो बहुत बढ़िया। आप आगे टाले, आगे टाले, ये फिर टालना मटोलना फिर टली जाता है, फिर टली जाता है। फिर वो कहते हैं कल कभी आता नहीं। हमने कहा कल जाप कर लेंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं ना। आज है आपके हाथ में, तो अस्मिन काले, इसी समय में, इसी समय, इससे बढ़िया समय और कोई आने वाला है नहीं। तो चेत, अब मंत्र में यहाँ ई का हम 3 अर्थ लेते हैं, जहाँ कहीं भी आएगा लगा लेना। इस मंत्र में वही अर्थ है, वही मंत्र जैसे वहाँ पर है, सेम वही मंत्र है। यह चेत, इस शरीर में रहते रहते अगर असकत बोधुम, जानने में असमर्थ रहे तुम, कब तक? प्राक शरीर से विसरसा, इस शरीर के ओ क्या कहेंगे, इसका अस्थि पंजर टूटने, पुर्जा अलग होने के पहले, इसका प्राक शरीर से, इस शरीर के विसरसा माने पुर्जा अलग होने के पहले। आप कहोगे जब आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा तो पढ़ूंगा गीता, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा तब हम जाएंगे सत्संग। तो विसरसा माने शरीर के एक एक अंग अलग अलग बिखरने के पहले अगर आपने जान लिया तो बहुत बढ़िया। नहीं जाना तो नहीं जाना, इस शरीर के इतना बढ़िया शरीर मिला और नहीं जाने तो ताता फिर घबराते क्यों? मत घबराओ, राम भला करेंगे तुम्हारा। हमारे यहाँ 14 लोक हैं, एक ही थोड़े हैं, कितना है? 14 लोक है ना, जिसमें हम हैं भूलोक। ऊपर कितने हैं गिनती? ऊपर 6 और नीचे, हाँ तो ये बहुत बढ़िया। और बीच में हैं हम, है ना, तो ऊपर 6 नीचे 7, 6 7 13 और हम जहाँ पर हैं भूलोक, हो गया 14 लोक में कहीं ना कहीं जाते रहोगे। सर्गेश लोकेश, तमाम तरह की सृष्टि है। कभी आप अजगर बन जाओगे, कुंडली मारने पड़े रहोगे, कभी आप चींटी बन जाओगे, कभी आप दैत्य बन जाओगे, कभी आप हो सकता है गंधर्व बन जाओगे, भटकते रहो, उसमें कौन? 84 लाख योन तथा सर्गेशु लोकेशु, फिर अन्य सृष्टि में आप शरीरत्वाय पुनः पुनः कोई न कोई शरीर धारण करने के लिए जाते आते रहोगे। आपका जन्म मरण छूटेगा नहीं अगर यहाँ पर इस परमेश्वर को नहीं जाना तो। भाष्य तत् चा इह जीवन एव चेत यत अशकत शक्नोति यक्षक्ता संजनाति एतद् भय कारणं ब्रह्म बोद्धुम अवगंतुम प्राक पूर्वम शरीरस्य विस्रसो अवसंसरणात् पतनात् संसार बंधनात् विमुच्यते। तत्चा इह, वह जो अभी बताया था वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर को इह जीवन एव, जीवित रहते रहते इसी लोक में, इसी शरीर में जीवित, जीवन एव, जीते रहते जीते। चेत यत असकत शक्नोति, अगर तुमने इसको नहीं जाना, उस परमात्मा को नहीं जाना, शक्तः संजानाति, अरे अगर जान लेते तो बहुत बढ़िया, जान लिया तो बहुत बढ़िया। हाँ, किसको जान लिया? बोले वह सारे जगत को जो अपनी शक्ति से चलाए, भय कारणम,
जो पांचों चीज़ों को चलाता रहता है। ब्रह्म बोद्धुम अवगंतुम, अगर तुमने उसको जान लिया तो बहुत बढ़िया। प्राक पूर्वम, शरीरस्य, इस शरीर के छूटने के पहले अगर तुमने जान लिया तो बहुत बढ़िया। कैसे? विस्रसा, विस्रसा का अर्थ करते हैं अवसंसरणात् पतनात् संसार बंधनात् विमुच्यते। विस्रसा माने अवसंसरणात्, हम सरल भाषा में बोले इसके सारे अंग प्रत्यंग ढीले ना हो जाएं उसके पहले, है ना। पतनात्, इस शरीर के छूटने के पहले अगर तुमने उस परमात्मा को जान लिया, उस परमेश्वर का अनुभव कर लिया, तो संसार बंधनात् विमुच्यते, संसार के बंधन से छूट जाओगे। जिस तत्व के बारे में तीसरे मंत्र में कहा तच्चा इह, वह जो तत्व को बताया गया, जीवन एवं जीवित रहते ही चेतयत, अगर उसको शक्नोति, अशक्नोति शक्नोति शक्तः, अगर उसको तुमने जान लिया यहीं पर, तो संजनाति, संजनाति माने अच्छी प्रकार से अनुभव कर लिया, एतद, इस सारे जगत के नियंता पर ब्रह्म को, बोद्धुम अवगंतुम, उसका अनुभव कर लिया आपने शरीर छूटने के पहले, तो संसार बंधनात् विमुच्यते, संसार के बंधन से छूट जाओगे। यहाँ रहते रहते अभी जान लो तो मुक्त हो जाओ। न चेत अस्कत बोद्धुम ततो अनवबोधात् सर्गेषु सृज्यन्ते एषु स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय शरीर भावाय कल्पते समर्थो भवति शरीरम गृह्णाति इत्यर्थ। कह रहे हैं ना चेत अस्कत बोद्धुम, अगर यहाँ पर रहते रहते परमात्मा को नहीं जाना उसको, अनवबोध, उसको नहीं जाना तुमने, तो सर्गेश सृज्यन्ते, सर्गेश मंत्र में है ना, तो सर्गेश को अर्थ करते हैं सृज्यन्ते एषु स्रष्टव्याः प्राणिना इति सर्गा, इस सर्ग कहते हैं। सृज्यन्ते, जहाँ पर सृष्टि बनाई जाती है, जहाँ पर सृष्टि बनाने वाला प्राणियों का निर्माण करता है, प्राणियों के भोग के लिए सामग्री का निर्माण करता है, उसी का नाम है सर्ग। सर्गेषु माने सृज्यन्ते, जहाँ पर रचना की जाती है। सृष्टव्याः, कौन सा? भोग की सामग्री, जीवों को, प्राणिनः, प्राणी और प्राणी के जीवन की सामग्री की जहाँ पर संरचना की जाती है, उसी का नाम है सर्ग। माने पृथ्वी आदयो लोकाः, ये पृथ्वी आदि जो 14 लोक, इन्हीं आदि में। तो अगर नहीं जाना, मंत्र वही है, ना चेत अस्कत बोद्धुम, अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना तो तेषु सर्गेषु, ये जो सृष्टि के लोक हैं, इन्हीं में आपको शरीरत्वाय, शरीर भाव है, शरीर धारण करने के लिए अपने अविद्या कामना कर्म के कारण, पूर्व की इच्छाओं के कारण कोई न कोई शरीर धारण करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। समर्थो भवति शरीरम गृह्णाति, बार बार कोई न कोई शरीर धारण करोगे, जन्मते मरते रहोगे। हाँ, और जन्मने में दुख, जन्म लेने में दुख, उसके बाद बीमार हो गए तो दुख, अरे खाना ना मिले तो दुख, मन के अनुसार ना होवे तो दुख। हाँ, संसार क्या है? दुखों का ही घर है। अब बस, हाँ, इसलिए तस्मात्, मंत्र का अर्थ बिल्कुल साफ साफ करें, तस्मात् शरीर विसंसर्जनात् प्राक आत्मबोधाय यत्न आस्थेयः। तस्मात्, इसलिए शरीर विसंसर्जनात्, इस शरीर के सब बिखरने के पहले, विसंसनात् माने इसके बिखरने के पहले, अलग अलग होने के पहले, प्राग आत्मबोधाय, आत्मज्ञान के लिए यत्न, प्रयत्न करने में जुट जाओ। इस शरीर के कमजोर होने के पहले, शरीर छूटने के पहले आत्मज्ञान में आप पूरी तरह से स्थित हो जाओ, लग जाओ। यही श्रुति भगवती कहना चाह रही हैं। अगर इस शरीर के रहते रहते जाना तो बहुत बढ़िया, नहीं जाना तो फिर जो है बार बार जन्म न मरना।
भाष्यकार एक पंक्ति और लिखते हैं, देखो, यस्मात् इह एव आत्मनो दर्शनम आदर्शस्थस्यैव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेषु बाह्य लोकात् अन्यत्र सच दुष्प्रापः कथम इति उच्यते। कह रहे हैं यहीं पर जानने के लिए क्यों कह रहे हो, हम जहाँ भी जाएंगे उस लोक में जान लेंगे ना, जहाँ भी जाएंगे। हाँ, अरे हम गंधर्व लोक में जाएंगे तो वहाँ आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हम पताल में जाएंगे तो दैत्य लोक में जाएंगे तो वहाँ आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अरे पक्षी बन जाएंगे तो जैसे काक भुसुंडी और गरुड़ जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसे जान लेंगे। अभी काहे की जल्दी है, तो कह रहे हैं देखो, यस्मात् इह एव आत्मन, क्योंकि यहीं पर ही आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, अनुभव बिल्कुल साफ साफ होता है। कैसे? आदर्शस्थस्य एव, आदर्श माने शीशा, दर्पण। जैसे दर्पण साफ है तो बिल्कुल साफ साफ मेरा अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है, ऐसे ही जैसे शीशे में साफ साफ अपना मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते, जैसे साफ साफ दिखाई पड़ता है, ऐसे इस लोक में अपने परमेश्वर का आत्मस्वरूप का बोध साफ साफ होता है। ना लोकांतरेषु, और लोकों में इतना साफ साफ परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए यहीं छूट जाओ बस। हाँ हाँ, कब? अभी, इसी लोक में, इसी काल में, अभी अभी। हाँ, अच्छा, नहीं तो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में तो सुना है कि वहाँ ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी उपदेश करके सबको तत्ववेत्ता बना देते हैं क्रम मुक्ति के मार्ग में। तो ब्रह्मलोक में पहुँच गए तो वहाँ तो साफ साफ दर्शन होगा। तो कहते हैं ब्रह्मलोकात् अन्यत्र साचा दुष्प्रापः, ब्रह्मलोक में साफ साफ अनुभव होता है, मान लिया ब्रह्मलोक में साफ साफ अनुभव होता है, लेकिन साचा दुष्प्रापः, क्या ब्रह्मलोक पाना कोई हंसी खेल की बात है? वो कोई मुंह का कौर है कि उठा के रख लो कि ब्रह्मलोक? जितना मेहनत ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए करे उसका 1/10वां हिस्सा आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए करो तो यही मुक्त ना हो जाओ। हाँ, जीवन मुक्ति का प्राप्त कर लो। हाँ, शरीर रहते रहते आपको जीवन मुक्ति का आनंद हो जाए। हाँ, ये पहले ब्रह्मलोक प्राप्त करूंगा, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हमको ज्ञान देंगे, तब परमात्मा को हम जान के मुक्त हो जाएंगे। बोले इतना आसान नहीं है, इसलिए ये अगला जो मंत्र है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हाँ हाँ, तो दर्शनम आदर्शस्थस्यैव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो जितना साफ साफ दिखाई पड़ता है इतना साफ साफ ना लोकांतरेश, इतना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, ब्रह्मलोकात् अन्यत्र, ब्रह्मलोक से अलग, ब्रह्मलोक से अलग, ब्रह्मलोक को छोड़ करके। हाँ, ब्रह्मलोक से कुछ तो एक तो यहाँ पर साफ साफ होता है दर्पण के जैसे, ब्रह्मलोक में साफ साफ होता है, और उसके अलावा जितने लोक हैं उनमें सब में नहीं। मतलब ब्रह्मलोक में भी स्पष्ट होता है तो कहेंगे हाँ होता है, लेकिन वो थोड़ा ब्रह्मलोक पाने कठिन है, क्योंकि उसी मंत्र की संगति है अगले 5वें मंत्र की। तो हम लोग कल पढ़ते हैं। ये अगला मंत्र थोड़ा शास्त्रीय ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा विचार है, और ये किस किस प्रकार से जीव का गमन होता है, और इसके आधार पर फिर बहुत सारे विचार आ जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि